हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ अपनी नई सीरीज़ टॉप इंटरव्यू लीड कोड कोडिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या अप्रोच हम लोग को करनी है, कैसे रहेगा। तो देखिए, मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए कि क्या अप्रोच लगेगी। अपने आप से मतलब 10-15 मिनट एनालाइज करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या अप्रोच से मैं जा सकता हूँ या जाया जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो पॉज करके एक बार 10-15 मिनट सोचिएगा ज़रूर सॉल्यूशन देखने से पहले, क्योंकि देखिए मैं तो सॉल्यूशन बताने आया ही हूँ, मैं तो अप्रोच आपको बताऊँगा ही। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे या जब आप किसी को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तब आप वहाँ पे बिल्कुल अकेले होंगे। तो आपको आपकी बुद्धि से ही सोचना है कि कैसे सलूशन निकलेगा, कैसे सलूशन नहीं निकलेगा। नहीं, देखिए अपनी बुद्धि से नहीं कीजिएगा, हर चीज़ कॉपी पेस्ट करते रह जाइएगा, तो देखिए कोडिंग करने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोडिंग इज़ वेरी सिंपली बेस्ड ऑन ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, फिर आप चाहे कितने भी अच्छे मतलब जानकार हों किसी भी चीज़ के, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोडिंग अपने इंटरव्यू में, तो आप बेसिकली नहीं होने वाले हैं सेलेक्ट। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और पहले सवाल को खुद से अप्रोच करिए, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समराइज़ कर देता हूँ कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में एक नम्स एरे गिवन है जिसका साइज़ n है, और उसमें से हम लोग को मेजॉरिटी एलिमेंट नाम का एक एलिमेंट फाइंड करना है जो कि एरे में n/2 टाइम्स से ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो अब आप लोग मतलब इतना कुछ है नहीं सवाल में, आप लोग बेसिक सवाल समझ ही गए होंगे। तो आइए मैं आपको इस मतलब क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से बोर्ड पे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक एरे गिवन है। सॉरी, माफ़ करिएगा। क्वेश्चन में एरे क्या गिवन है, 3 2 3। तो अब इसकी लेंथ है 3, और जो मतलब इस एरे की जो लेंथ है वो है 3। ठीक है, और 3 जो है वो n/2 टाइम्स से ज़्यादा बार ऑकर हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को बेसिक अंदाज़ा लग गया कि क्या फाइंड करना है हम लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से फाइंड करना है ये भी हम बताएंगे आपको, बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, इसीलिए तो आए हैं। ठीक है, ये भी आप लोग समझ ही गए होंगे बात को। तो अब देखिए इसमें बेसिक सा फंडा क्या है, हम लोग एक एल्गो लगाएंगे। ठीक है, उस एल्गो में हम करेंगे क्या, उस एल्गो में हम लोग एक कैंडिडेट फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक काउंट रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने कैंडिडेट को हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं कैन से, और एक हम लोग काउंट ले लेते हैं जिसको हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं सी से, जिसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें डिफ़ाइन हो गई। ठीक है, ठीक है, दो चीज़ें डिफ़ाइन हो गई, कैंडिडेट और कैन। सो सबसे पहले जो कैंडिडेट रहेगा वो रहेगा नल पे, और सी जो रहेगा उसके जो काउंट रहेगी वो रहेगी 0। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हमने अपना क्या बोलते हैं चालू करते हैं, आइटरेट करते हैं एरे को एक फॉर लूप से। जैसे ही हम आइटरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मतलब जैसे सी क्या है, सी इज इक्वल टू 0 है। अब सी जब इज इक्वल टू 0 और हमारा जो आई है वो 3 पे आ चुका है, तो अब जैसे ही आई 3 पे आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट की जो वैल्यू है, कैंडिडेट की जो वैल्यू है उसको 3 कर देंगे। ठीक है, और काउंट में जो है 1 प्लस कर देंगे कि हमें भाई एक कैंडिडेट मिला है जो कि एक बार तो है ही एरे में। ठीक है, अगर एक बार है तो सिंपली उसका काउंट हम लोग को क्या कर देना है, 1 कर देना है। अब जैसे ही हम लोग को नेक्स्ट आई आएगा, आई आगे आएगा, अब जैसे ही हम लोग को कोई दूसरा एलिमेंट मिला, हम लोग को क्या कर देना है, काउंट में से 1 माइनस कर देना है। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 0 हो गई।
अब जैसे ही काउंट ज़ीरो हो जाएगा, जितनी भी बार काउंट ज़ीरो होगा उतनी बार कैंडिडेट की वैल्यू अपडेट होगी। अब कैंडिडेट क्या हो जाएगा, कैंडिडेट हो जाएगा आपका 2। अच्छा, हमें 2 कैंडिडेट मिला, ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या बोलते हैं कि जैसे ही ये ज़ीरो हो गया तो अब हम लोग 2 के मायने से इसको अपडेट कर देंगे 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपडेट 1 अपडेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग गए, हमने अपडेट कर दिया भाई 1। ठीक है, वैल्यू 1 हो गई। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि अगला कैरेक्टर जो है वो आई, यहाँ जैसे ही आएगा देखता क्या है 3 है, तो 3 क्या, c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब c इज इक्वल टू 0 हो गया तो अपना कैंडिडेट इज इक्वल टू 3 हो गया। मैंने बताया ना, जितनी बार भी कैंडिडेट 0 होगा उतनी बार हम लोग कैंडिडेट की वैल्यू अपडेट करेंगे, और कैंडिडेट की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तब 3 हमारा आंसर है। कैंडिडेट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कैंडिडेट को हम लोग रिटर्न कर देंगे, सिंपल। जैसे जैसे मैंने ड्राई रन करके आपको बताया, एक बार ध्यान से वीडियो मतलब रिवाइज करके एक बार फिर से सुनिएगा कि मैंने क्या क्या बताया है। 2-3 कंडीशन बताई है। सबसे पहले तो जितनी बार भी सी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, जितनी बार भी सी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी, उतनी बार हम लोग की कैंडिडेट की वैल्यू अपग्रेड होगी। ठीक है, और जितनी बार हम लोग को नई नई वैल्यू मिलती जाएगी उतनी बार हम लोग को काउंट में से -1 करते जाना है। ठीक है, और जितनी बार सेम वैल्यू मिलती जाएगी उतनी बार काउंट में +1 करता जाना है। बस, वेरी सिंपल कोड, और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस कोड में। और एट द एंड ऑफ द आइट्रेशन हम लोग की जो कैंडिडेट की जो वैल्यू रहेगी वो वही वैल्यू होगी जो कि होगी मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट। तो आइए अब सीधा हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड को। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट, ओके। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कैंडिडेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंट कैन, ओके, इन कैन डिफाइन कर दिया हम लोग ने। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे फाइंड कैन। ठीक है, फाइंड कैन कर दिया। फाइंड कैन से मेरा मतलब है फाइंड कैंडिडेट्स। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। मैं मतलब अपने राइटिंग्स रेफरेंस के लिए छोटा लिख रहा हूँ, लिखने को मैं फुल भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझने के तौर पे समझिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक काउंट ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। छोड़िए, काउंट अभी नहीं लेते, हम तो वैसे ही फंक्शन कॉल कर ही रहे हैं ना। तो हम सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा हम लोग जाते हैं रिटर्न कैन कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे आके एक अपना क्या बोलते हैं फंक्शन का वो लिख देना है, सारा हिसाब किताब। समझ रहे हैं ना क्या हिसाब किताब। देखिए, मुझे इतने टेक्निकल टर्म्स आते नहीं हैं क्योंकि मैंने कोडिंग बड़ी रॉ सीखी है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ और ऐसे ही करूँगा। बस आप लोग को मेरे साथ समझते रहना है कि क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आप अपनी बात इंटरव्यूअर को कन्वे करने में सक्षम हैं तो आपको किसी भी चीज़ का कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, बस आपको अपनी बात किसी भी तरीके से कन्वे कर देनी है कि हाँ, इंटरव्यू को ये समझ में आ जाए कि बंदे को कोडिंग आती है, बस हाँ वो इस समय नर्वसनेस के कारण या किसी और चीज़ के कारण इस समय उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कोर लॉजिक आता है कोड का। ठीक है, इतनी मतलब इतना कम्युनिकेशन आप लोग अपना बिल्ड कर लीजिए, मैं कहूँगा बहुत बेहतर है। ठीक है, अब हमने 2 चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, काउंट और कैन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था हम लोग एक फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करेंगे। ठीक है, आइटरेट करेंगे नम्स में। ठीक है, नम्स, और इसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर काउंट इज इक्वल टू 0 है तो मैंने क्या बोला था, कैंडिडेट की वैल्यू हमेशा अपडेट होगी, किससे, नम से। ठीक है, नम्स नहीं, नम से, क्योंकि नम हमारा वो एलिमेंट होगा ना। ठीक है, नम से अपडेट हो जाएगी। और काउंट हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, काउंट हम लोग वेरी सिंपल तरीके से अपडेट करेंगे कि अगर तो नम इज इक्वल टू कैंडिडेट, नम इज इक्वल टू कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट, सो तो आपको क्या करना है, 1 को प्लस कर देना है, अगर नहीं तो -1 कर देना है। बहुत ही सिंपल और साधारण रूप से इतना ही करना है आपको, बस। समझे बात को।
ठीक है, और इसमें आपको रिटर्न कैंडिडेट कर देना है, मतलब कि कैन। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। पता नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये चलेगा नहीं एक बार में, क्योंकि अभी तक मैंने इस वीडियो पे जितने भी कोड चलाने की कोशिश की है वो सारे चले नहीं है एक बारी में। ठीक है, क्योंकि अपन इतने बड़े कोडर है ही नहीं गुरु, समझे बात को। हाँ, तो देखिए, छोटी छोटी कुछ कुछ मिस्टेक्स थी, वो हमने सॉल्व कर ली हैं, और इसके बाद अपना कोड भी रन हो चुका है। जैसे कि मिस्टेक्स क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं डबल इक्वल टू होगा, यहाँ पे मैंने गलती से कैंडिडेट लिख दिया था, उसको कैन करना था। बस वही छोटी मोटी कुछ कुछ मिस्टेक्स। ठीक है, और हमारा कोड चल चुका है, जो कि आप देख रहे हैं इतना परसेंट बीट कर चुका है। 2 ms इनकी इसकी क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये वो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया सीन को। ठीक है, जितनी बार हम लोगों को क्या बोलते हैं कि नया एलिमेंट मिलता गया, उतनी बार हम लोगों ने काउंट में से -1 कर दिया, और जितनी बार हम लोग को सेम एलिमेंट मिलता गया, उतनी बार हम लोग ने प्लस एलिमेंट कर दिया। मतलब ये एक शॉर्ट हैंड है इफ एल्स का, ये आप लोग जाके देख सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं मेरे, मतलब जितना मुझे याद आ रहा है इस अभी। तो ये ऑपरेटर आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल यूज़फुल रहता है छोटे कोड्स को लिखने में। तो बेसिकली अगर इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारा ये नम्स और कैन अगर बराबर है तो ये पहली वाली वैल्यू आउटपुट देता है। अगर तो ये बराबर नहीं है या ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये वाली वैल्यू आउटपुट देता है। तो अगर तो ये बराबर है नम अपने कैन से, तो ये 1 प्लस कर देगा। ठीक है, जितनी बार आता जाएगा 1 1 1 1। अब इस कोड को देख के अगर आप लोग यही कोड को देख के देखना चाहें, तो अगर हम लोग यहाँ पे आए, क्या बोलते हैं, अपने वाइट बोर्ड पे फिर से आए, और एक बार इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको एक बार थोड़ा सा और व्यू देने के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे अगर मान लीजिए हमारी एरे में वैल्यू 1 1 1 है, तो हम लोग का काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 3, और कैंडिडेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1। अब जैसे ही हम लोग को इसके बाद मान लीजिए 3 मिलता है, फिर मान लीजिए 3 मिलता है, अब 2 बार 3 है, तो अब ये 2 बार वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 1। लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे ही कैंडिडेट की वैल्यू जब 0 होगी तभी कैंडिडेट इक्वल टू नम बराबर होगा। अब अगर मान लीजिए हमारी एरे इतनी ही है, तो हमारे पास कैंडिडेट में अभी भी 1 की वैल्यू है। ठीक है, 1 की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास 1 की वैल्यू है, हम इसी को रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर तो मान लीजिए कि अभी इसमें और एलिमेंट होते, इस एरे में मान लीजिए और एलिमेंट होते, ठीक है, मान लेते हैं इसमें थोड़े से और एलिमेंट होते, या 3 ही 2 बार और होता, 3 ही 2 बार और होता, एज्यूम कर लीजिए, तो अब इस काउंट की वैल्यू 1 से रहकर क्या हो जाती, 0 हो जाती। अब जैसे ही इस काउंट की वैल्यू 0 होती, हमारे कैन की वैल्यू क्या हो जाती, कैन की वैल्यू अपडेट हो जाती, कैन की वैल्यू हो जाती 3। ठीक है, अब जैसे ही कैन की वैल्यू 3 होती और हम आखिरी तक जाते, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो जाती, अभी भी कैन की वैल्यू 3 ही रहती, हम लोग कैन को रिटर्न कर देते एज ए 3, क्योंकि हमारी 3 ही मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाता उस समय तक। ठीक है, यही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाता। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? बस इतना ही था आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट। अगर कुछ सजेशन हो या कोई भी अपनी भावना आप रखना चाहते हो गाली गलौज के अलावा तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू गाइस।